Good afternoon, traders. Hope everyone fit and fine. एक बार मेरे को ये बता दीजिए, साउंड सभी को क्लियर है या कोई इश्यू साउंड के अंदर किसी को भी? क्लियर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले टॉपिक्स में किसी को डाउट, जो लास्ट क्लासेज हमने ली हैं अभी तक? सपोर्ट रेजिस्टेंस में किसी को डाउट, या फिर ट्रेंड लाइंस के अंदर किसी को डाउट? इफ नॉट देन वी स्टार्ट टूडेज टॉपिक। ओके सनी जी, नो इश्यू। यस, चलिए एक बार जतिन जी मैं कर देता हूँ। आपका लास्ट वाली क्लास के अंदर भी डाउट था कोई ना? अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसी चीज़ को। ओके ओके, देखिए ट्रेंड लाइंस का जतिन जी आपने क्लास रिकॉर्ड नहीं देखी हो तो नो इश्यू, बट एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन देखिए, हमें क्या होता है, जहाँ से वो ट्रेंड लाइक एक ट्रेंड कहीं तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा, या इस पॉइंट से डाउन के लिए कहीं ना कहीं से तो वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ होगा। चार्ट्स में समझते हैं डायरेक्टली। अभी देखिए, जो बेसिकली 15 मिनट्स लगा लेता हूँ मैं। जो अभी का जो ट्रेंड है करंट सिचुएशन पे जो देखा जाए, तो जो ट्रेंड में रिवर्सल है, यहाँ तक मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ पे जाने के बाद स्लोली नीचे, फिर अप, नीचे अप अप अप, इस टाइप से मार्केट डाउन साइड का ट्रेंड बना रही है। बेसिकली ट्रेंड लाइन, जो मेजर ट्रेंड लाइन जो बनेगी, वो हमें ट्रेंड के जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसकी ये वीक है ना, इसको भी हमें ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बॉडी लेंगे, ले सकते हैं बॉडी, बॉडी वाले भी काम करते हैं, बट आपको जो सबसे ज़्यादा बेस्ट, आपको उसी पे फोकस करना है। सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है वीक टू वीक भी ऐड करना, जो अपर पॉइंट जो भी। ऐसा नहीं है कि बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी में वीक्स छूट जाती हैं, उसकी वजह से काफ़ी टाइम रॉन्ग एंट्री हो जाती है। अभी पहले जो बन रही थी, ऐसे मान लीजिए ट्रेंड लाइन यहाँ तक थी, अभी जो चेक करें तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से एक ट्रेंड का स्टार्ट हुआ। वो ट्रेंड यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे ऐसे स्लोली स्लो ऐसे भी हो सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है। बट आपको देखना है मेजर, जहाँ से ओरिजिन ऑफ द ट्रेंड, ओरिजिन ट्रेंड का कहाँ है। जैसे ये एक अप ट्रेंड का है, यहाँ पे देखिए अब ट्रेंड तो क्या कह सकते हैं, चलो, बट 2 दिन मार्केट यहाँ से एक फॉल आया, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करके मार्केट अप गई है। मींस एक टाइप से ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ओरिजिन है फॉर प्राइस को ये अप ले जाने के लिए। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन किस टाइप से बनेगी, ओरिजिन जो वीक का पार्ट है यहाँ से, साथ में जो भी ट्रेंड लाइन बनी हो ऐसे इस टाइप से। वीक टू ऐड करनी है, वीक नहीं ऐड करोगे तो मैं बता रहा हूँ ऐसे बनेगी ट्रेंड लाइन। आप बॉडी टू बॉडी चलोगे, उस चीज़ में कोई इश्यू नहीं है, आप बॉडी टू बॉडी कर सकते हो। बट जो सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो माना जाता है वीक टू वीक। तो हमें बेस्ट पे फोकस करना है। हम क्यों करें जिसमें हमें थोड़ा सा भी डाउट आए। लाइक आप बॉडी टू बॉडी करोगे ना, तो यहाँ पे देखो, जब ये चल रही थी यहाँ से ऐसे, आपने जो 1 2 3 4 5 सारे पॉइंट क्लियर हो चुके थे, तो यहाँ पे जाने के बाद जब ये छोटा सा जो ये ब्रेकआउट आया है, इसको भी हम ऐड करते, जिसकी वजह से या कुछ भी यहाँ पे हम अगर ट्रेड करते तो रॉन्ग प्रूव हो जाते। तो दैट्स वाई जो ओरिजिन है जहाँ से, वहाँ से स्टार्ट करनी होती है, और ट्रेंड लाइन को जो विक्स है। तो इस ट्रेंड लाइन के बाद देखिए बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा फॉल दिया है यहाँ पे। और जो मेजर ट्रेंड लाइन थी अपनी, वो जो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें हाईएस्ट पॉइंट, वो पहले ऐसे बन रही थी, मतलब ये एक ब्रेकडाउन आता है, बट यहाँ पे अपनी फॉर्मेशन पूरी नहीं हो रही थी। 1 2 3 4 5 होनी थी, 5 तक हमें ट्रेड नहीं लेनी होती। 5 के ब्रेकडाउन के हिसाब से जो परफेक्ट रहती वो मैं बता रहा हूँ। तो ये ऐसी ट्रेंड लाइन बन जाती फिर कुछ इस टाइप से। इसके बाद ये जो गैप अप ओपनिंग के साथ हुई, यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग हुई है बिकॉज हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, बट हमें रीटेस्ट का इंतजार करना है। रीटेस्ट हुई करीब करीब यहाँ इस लेवल पे आके, यहाँ से ऊपर गई नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई इशू नहीं है। बिकॉज मार्केट का जो मेजर ट्रेंड था वो अभी भी डाउन था, अप में गया नहीं था, मान नहीं सकते। सिर्फ इस एक गैप अप ओपनिंग अगर यहाँ पे परफेक्टली होके जाती ना, मार्केट इस फॉर्मेशन को बनाते हुए ब्रेक करती, देन रीटेस्ट होता, देन अप जाती, तब हम परफेक्ट कहते हैं। तो ऑलरेडी एक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ने फॉल दिया है, तो हम उसको उतना परफेक्ट नहीं मानते, बिकॉज जो इतनी जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी एक गैप अप ओपनिंग की वजह से ही खत्म हो चुकी है।
इसके बाद फॉल अगेन। तो अब वो जो मेजर ट्रेंड लाइन थी ना, छोटी ट्रेंड लाइन अंदर होंगी बट मेजर ट्रेंड लाइन अब ऐसी बन जाएगी। अब मेजर ट्रेंड लाइन में ये पॉइंट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनके लिए हमें एक अलग से ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जो मेजर ट्रेंड लाइन है वो मेजर पॉइंट्स पे रहेगी। छोटी छोटी ट्रेंड लाइन आपको इंट्राडे के बेस पे एंड ऑल मिलती ही रहती हैं। जैसे अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार से परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। यहाँ से आया, मार्केट अप गई, टेस्ट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ एंड फॉल आ गया। परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे करंट सिचुएशन में अगर देखें तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है सिंपल सी। मतलब कल को अगर बैंक निफ्टी कल के दिन मंडे के दिन मार्केट यहाँ पे कुछ करती है तो ये परफेक्ट बन रही है। यहाँ पे इस रेंज में कंसोलिडेट होकर फॉल भी हो सकता है, इसको ब्रेक करके मेजर ट्रेंड जो मेजर ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेक कर सकती है। तो ट्रेंड लाइन का बेसिक फॉर्मूला है, हमें ओरिजिन से, जहाँ से उस चीज़ का ओरिजिन हुआ है, वो एक अप ट्रेंड का हो सकता है, वो डाउन ट्रेंड का हो सकता है। यहाँ पे देखो एक छोटा ओरिजिन और है, ये रहा, कितनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रही है। चलो ये मार्केट में अब ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, तब मेरे लिए इजी है बनाना। बट करंट मार्केट में जो आप कैसे बनाओगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। आप कितना मार्केट में टाइम स्पेंड करते हो। अभी तो देखो इतना मेरे को करने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं सुबह 9 बजे बैठूं एंड 3:30 तक मतलब सारा दिन मैं इंतज़ार करूं। सॉरी फॉर द इशू बट आई थिंक इंटरनेट में एरर आ रहा है कुछ ना कुछ। वाई हेलो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइज, मे बी आई डोंट नो क्या इशू चल रहा है। हेलो, साउंड आ रही है सभी को? पता नहीं क्या इशू चल रहा है, मे बी सम एरर फ्रॉम माई एंड। एक बार साउंड आ रही है तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दें। मेरे को जो पता नहीं अचानक से सारा सिस्टम ही रुक गया था। ओके, साउंड आ रही है, पता नहीं क्या इशू आ गया था। तो ट्रेंड लाइन हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। ट्रेंड लाइन में अब किसी को डाउट हो तो बताइए, वरना हम शिफ्ट करते हैं अपने आज के जो टॉपिक है मेजर। ओके देन आज हम सीखने वाले हैं सम प्राइस एक्शन पैटर्न्स। अभी क्या होता है प्राइस एक्शन, ये जो लेवल्स है ना, जैसे ये लेवल ये लेवल ये लेवल, यहाँ पे तो वर्क करता ही करता है। जैसे हमने ट्रेंड लाइन सीखी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखे हैं, टेक्निकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, उसमें 3 ही चीज़ें होती हैं, मतलब सब 2 ही होते हैं मेजरली, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइंस तो हमने जस्ट एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ऐड कर दिया। बट टेक्निकल एनालिसिस का मेन है आप मेजर ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हो किसी भी स्टॉक किसी भी इंडेक्स का। तो यहाँ पे हमने मेजर तो फाइंड आउट करना सीख लिया, सारी चीज़ें कर ली। इंट्राडे के बेस पे लेवल्स किस टाइप से होते हैं, कैसे हम मार्क करते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, ये सब कुछ सीख लिया। अभी हमने एंट्री वगैरह कैसे लेनी है वो सारी नेक्स्ट क्लास में होगा। आज का जो टॉपिक है अभी हम करते हैं पैटर्न्स। क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम,
ऐसे इस टाइप से जो बहुत सारे अभी हम सारे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, किसी को नहीं पता तो कोई इश्यू नहीं है। बट मेजरली ऐसा नहीं है कि जितने भी पैटर्न होते हैं आपको सिर्फ उन पे ऐसे बुरे तरीके से फोकस करना है कि ये पैटर्न बने तो ही हम ट्रेड करेंगे या नो। डायरेक्ट जो लेवल्स होते हैं ना, बिना पैटर्न के लेवल्स जैसे हम ट्रेड करते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता इन सारी चीज़ों पे जो लेवल पैटर्न्स होते हैं, बट पैटर्न्स आर वेरी हेल्पफुल। आप बिगिनर ट्रेडर हो तो जबकि क्योंकि स्टार्टिंग में देखो प्राइस एक्शन के जो लेवल्स होते हैं ना, जैसे इस लेवल पे बेस पे कैसे ट्रेड लें कैसे लें, वो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके काफ़ी स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे। लाइक सीखना तो देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बट पैटर्न्स जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ पे एक थोड़ा सा हमें एज मिल जाता है, हमारे पास थोड़ा सा एज हो जाता है। एक डायरेक्ट लेवल पे जैसे मान लीजिए लेवल पे हम बिगिनर बेस पे ट्रेड ले रहे हैं, हम थोड़े से रोंग भी हो जाएं, बट जो एक पैटर्न है उसके बेस पे ट्रेड लेंगे ना, तो जो डायरेक्ट लेवल के बेस पे लेने वाली चीज़ें उससे थोड़ा सा कम रिस्क हो जाएगा। जस्ट द थिंग इज दिस। तो बेसिकली जो पैटर्न्स होते हैं वो होते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डबल टॉप या डबल बॉटम से, जो कि सबसे इजी है। आपने काफ़ी टाइम देखा होगा मार्केट ऊपर जाती है, फिर एक फॉल आ जाता है, उसके बाद वापस जाती है उसी लेवल पे जहाँ पे पहले वाला लेवल था, और वहाँ से अगेन फॉल आ जाता है, और वो फॉल इतना होता है हैवी। समझ में आ गया? मार्केट स्लोली 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 किसी लेवल पे जाती है, वहाँ से एक फॉल आता है, अगेन उस लेवल पे जाती है, और वहाँ से मेजर फॉल आ जाता है, उसको बोलते हैं हम डबल टॉप। टॉप पे एक साथ दो जगह, पहले भी एंड सेकंड टाइम भी, और उसके बाद रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट कर दे फुल, तो उसके हिसाब से एक पैटर्न होता है, उसको हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। प्राइस एक्शन का बेसिक सा पैटर्न है, आपको बहुत बार देखने को मिलता है। अभी हम चार्ट में भी देख लेते हैं डबल टॉप का कोई एग्जाम्पल। ₹1 पे तो नहीं मिलने वाले। अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा पैटर्न्स कौन से बनते हैं। यहाँ पे देखिए डबल टॉप का एग्जाम्पल परफेक्ट ये रहा। क्या हुआ, मार्केट स्लोली स्लोली घूमती हुई यहाँ पे पहुँची, फॉल आया, स्लोली स्लोली यहाँ पे अगेन उसी लेवल पे, जिस लेवल पे वो पहले, यहाँ से कितनी देर भी कंसोलिडेट करके जा सकती है, उसी लेवल पे जाके और अगेन फुल आ जाए, उसको हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। अभी वैसे तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो एक ही कैंडल इतनी बड़ी बन गई, ना तो हमें एंट्री मिली ना कोई ट्रेड का एग्जीक्यूशन हो सकता है ऐसी बड़ी कैंडल के साथ। आपको अच्छे से मतलब वो तो देखो टाइम के साथ साथ ही पैटर्न्स की समझ होगी या इन चीज़ों की होगी, बट इस कैंडल में ऐसी जो एक ही कैंडल बहुत ज़्यादा मेजर फॉल कर देना, उसमें हमें एंट्री को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। पहली कैंडल धीरे से रेड बने, उसके बाद सेकंड थर्ड इस टाइप से मार्केट आएगी ना, वो सबसे बेस्ट रहेगी। और हम थोड़े से डबल टॉप के देखते हैं, मतलब एक ही लेवल से फॉल होना दो बार, जस्ट डबल टॉप का बेसिक है, एक बार गई थी वहीं से और सेकंड टाइम जाती है तो भी वहीं से फॉल होना, उसको हम डबल टॉप बोलते हैं। जस्ट सिंपल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफ़ी बनते हैं, बट 1 मिनट का आपको बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे एक और है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट आती है, इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फॉल, अगेन स्लोली स्लोली प्राइस एक्शन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को बनाते हुए फॉल आता है, वो उसके बाद उसी लेवल को जहाँ पे पहले गई थी उसी को टेस्ट करती है एंड एक बिग फॉल। डबल टॉप का पैटर्न है। अब बात आती है हमें इनमें ट्रेड कैसे करनी है, कहाँ पे हमारी एंट्री होगी, कहाँ पे हमारे एग्जीक्यूशन होंगे, कहाँ पे हमारे एसएल होगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे।
अभी इंट्री या इन पे कभी भी मतलब डायरेक्टली जंप नहीं करना, क्योंकि अभी बहुत सारे पैटर्न्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। कोई डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ऐसी टाइप से फुलिंग वेज ऐसे भी होते हैं। फिर फ्लैग पैटर्न्स भी आते हैं, ट्रायंगल पैटर्न्स भी आते हैं। तो 7-8 टाइप के पैटर्न्स होते हैं। उन सारों को आज सिर्फ समझने पे फोकस करना है, एंट्री एंड ऑल। बिकॉज हमने जो प्राइस एक्शन वाले जो लेवल्स फाइंड आउट करने आपको बताए थे ना, जैसे एक ये लेवल ये लेवल, उन पे भी हमें अभी आपको एंट्री नहीं बताई है कैसे एंट्री करनी है। अभी वो सिर्फ आपको लेवल आइडेंटिफाई करने हैं, मार्केट में देखना है किस टाइप से उनका एग्जीक्यूशन हो रहा है। इसको हम डबल टॉप नहीं बोल सकते। एक और डबल टॉप का एग्जांपल देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपको। यहाँ पे देखिए, मानते हैं ये नेक्स्ट डे में जाके हुआ है सेम चीज़। फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग के साथ इस लेवल को टच करती है। यहाँ पे लाइन थोड़ी सी परफेक्ट नहीं है, बट यहाँ कहीं पे इस लेवल को टच करती है, नीचे आती है, स्लोली स्लोली कंसोलिडेट करती है एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए। ट्रेंड लाइंस एंड लेवल्स ये मार्केट में हर टाइम बनते रहते हैं। आपको सिर्फ फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कौन सा लेवल बेस्ट हो सकता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन चलो, ये तो इंट्राडे के एंडिंग के टाइम पे जाके इसका थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, कोई ट्रेड की सेंस नहीं बनती, बट अपना पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक टॉप, नेक्स्ट डे सेकंड टॉप, हो गया डबल टॉप, डबल टॉप, अप फॉल एंड अप एंड फॉल। इसके बाद ट्रेड का एग्जीक्यूशन हम जैसे बता रहे कल करेंगे, बट बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ ट्रेड होती कैसे है। इस लेवल के बाद उसके बाद हमें प्राइस एक्शन देखना होता है, या तो कोई ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही हो, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, इसके ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पे रीटेस्ट भी हुआ एंड फॉल आ गया। स्टॉप लॉसेज कैसे होते हैं, जो भी जैसे प्राइस एक्शन हम ऐड कर रहे हैं वहाँ पे हमें आ जाता है एक ऐसा लेवल जहाँ से आपको चांस है जो मार्केट रिवर्स कर सकती है। जैसे यहाँ पे ये वाला लेवल है, ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, साथ में अपना डबल टॉप पैटर्न, साथ में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, इसके साथ प्राइस एक्शन की एक कंफर्मेशन, डबल टॉप सेकंड कंफर्मेशन, और इसके ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। एंड ये सारी चीज़ें अभी नहीं है, अभी सिर्फ आप टेस्टिंग करो अपनी लाइव मार्केट में कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है, कहाँ पे ट्रेंड लाइन्स है। अभी हमने एंट्री एंड एग्जिट समझा नहीं है। एक इसी के साथ एक और पैटर्न मिल गया हमें डबल टॉप का। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा लेवल इस टाइप से है, परफेक्ट बिल्कुल डबल टॉप नहीं है, बट एग्जाम्पल आपके लिए। यहाँ से मार्केट आई, स्लोली स्लोली फॉल आया, कंसोलिडेशन, इसी टॉप पे एक लेवल, सेकंड डबल टॉप, एंड उसके बाद फॉल। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन कौन सी फॉल हो रही थी आपको दिख भी रही होगी। यहाँ से मान सकते हो ओरिजिन, या यहाँ से मान सकते हो, इसके साथ इसको फॉलो करते करते यहाँ पे, या फिर आपको यहाँ पे इस टाइप से ट्रेंड लाइन बनेगी। इसके ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड मिलती है, दोनों चीज़ें हो रही हैं साथ में। तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ही, ऊपर से डबल टॉप का पैटर्न भी बन रहा है। मार्केट कंसोलिडेट करके इसको ब्रेकडाउन करती है, रीटेस्ट पे एंट्री लो, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग भी है। वैसे इंट्राडे में भी अच्छा लेवल यहाँ पे मिला है, क्योंकि हमने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रखा है, तो काफ़ी अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं 15 मिनट्स पे। हो सकता है 2 दिन 3 दिन लगें, बट हमें कम से कम परफेक्ट ट्रेड तो मिल रही है, परफेक्ट ट्रेड तो मिल रही है। 2 दिन लग जरूर रहे हैं, बट ट्रेड अच्छी है, ट्रेड में कोई कमी नहीं होगी। पहला पैटर्न सभी को क्लियर है, डबल टॉप किसको बोलते हैं। एक ही लेवल से, जैसे ये भी, यहाँ पे भी एक डबल टॉप का पैटर्न है। जैसे मैं कह रहा बहुत सारे बनते हैं, बट वही है थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करनी पड़ती है। मार्केट गई, फॉल आया,
कंसोलिडेशन, अगेन उसी लेवल से फॉल है। तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देखना होता है। एंट्री ऐसे नहीं है कि जस्ट उसी लेवल पे हम ले सकते हैं, बट वो आपको रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बाई चांस लेवल जैसे मैंने कहा ब्रेक हो सकता है किसी भी टाइम पे, यहाँ से आती ही ब्रेक हो जाता तो आपका ऐसे ले जाती मार्केट डायरेक्टली। वहीं पे एक अच्छा प्राइस एक्शन देखो, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स दिया है, चलो ये 15 मिनट्स का टाइम है, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना स्टार्ट करोगे तो आपकी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएंगी। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ से भी मान सकते हो या यहाँ से इस टाइप से। ये काफ़ी ज़्यादा लो, बहुत ही ज़्यादा, कितने लेवल के बाद 1102, ये तो बहुत ज़्यादा दूर की एंट्री होगी, क्योंकि टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा है। कोई इशू नहीं है, हम कल समझेंगे अच्छे से एंट्री कैसे लेते हैं। ट्रेंड लाइंस के बेस पे भी ले सकते हो, एंड अच्छे से जो बिल्कुल परफेक्ट एक लेवल के हिसाब से एंट्री होती है, वो सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो डबल टॉप क्लियर है। इसके बाद हम सोचते हैं डबल बॉटम। सेम जैसे डबल टॉप है, डबल टॉप हमारा कुछ इस प्रकार से बन रहा था, मार्केट अप गई, एक लेवल से ही सेम रिजेक्शन। डबल बॉटम, मार्केट फॉल कर रही है, एक अप जाता है, अगेन उसी लेवल पे फॉल आता है एंड अप चली जाती है मार्केट, उसको हम डबल बॉटम बोलते हैं। डबल बॉटम। स्लोली स्लोली हम हार्ड पैटर्न्स पे जाएंगे। ये सबसे इजी पैटर्न्स हैं जो मैक्सिमम आपको टाइम पे, मैक्सिमम जगह पे आपको देखने को मिल जाते हैं। डबल टॉप, डबल बॉटम, तो हर जगह पे। यहाँ पे बन रहा है एक डबल बॉटम का पैटर्न, वैसे तो चेक किया जाए तो ये यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फॉल किया, रिवर्स आया मार्केट में, बट यहाँ पे साथ में एक और पैटर्न बन रहा है जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बता रहा है मार्केट यहाँ से फॉल कर सकती है। अभी हम हेड एंड शोल्डर को डिस्कस करेंगे, तब यही सेम एग्जांपल हम समझेंगे। वैसे डबल बॉटम का भी बन रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। एंट्री अगर एक आप रिस्क लेते हो, एंट्री डायरेक्ट आप सोचते हो कि चलो उसी लेवल पे जाते ही मैं एंट्री ले लूँगा, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे आपको ये ट्रेड मिली है कुछ पॉइंट्स की, बट द थिंग इज वो रिस्क की है। उतना रिस्क हमें क्यों लेना, हम इंतजार करेंगे। यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रही है तो ट्रेंड लाइन का, जैसे यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाए तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है वीक्स टू वीक्स, यहाँ से इस टाइप से हम इसका इंतजार कर सकते हैं। इसका परफेक्टली ब्रेक डाउन तो हुआ, बट क्या हम यहीं पे एंट्री थोड़ी ले लेंगे, एंट्री की भी कुछ रूल्स होते हैं, वो भी जैसे हम कल समझेंगे। इसके साथ इसमें जो दूसरा पैटर्न बन रहा है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो करेंगे। उसके बाद ये सेम एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मानता हूँ मैं डबल बॉटम बन रहा है पैटर्न, इसका चांस है मार्केट अप जा सकती है यहाँ से, बट उसी के साथ यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आ गया। अब वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह रहा है मार्केट नीचे जाएगी, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस पैटर्न से, जो हमने अभी डबल बॉटम और डबल टॉप जो समझे हैं, इनसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेसी वाला होता है, मतलब उसके चांसेस ज़्यादा हैं देन द दिस। नो इश्यू। डबल बॉटम डबल टॉप आपको समझ आ गया, क्योंकि सेम है, डबल बॉटम के जस्ट ऑपोजिट है डबल टॉप। अभी हम नेक्स्ट समझते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो अभी हमने डिस्कस किया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये भी दो होते हैं, एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मतलब इस टाइप से होगा, मेजर सो ऐसे, एक होगा रिवर्स, मतलब वो नीचे से होगा ऐसे। एक मतलब शोल्डर, शोल्डर एंड हेड, हेड एंड शोल्डर, जस्ट सिंपल। तो इस पैटर्न को कैसे, हम पहले तो एक बार अच्छे से एग्जीक्यूशन लाइंस के थ्रू समझ लेते हैं। कुछ यहाँ पे एक बेस होगा, बेस से मार्केट अप जाएगी, वो इसी बेस पे अगेन आएगी। वैसे डबल टॉप का पैटर्न भी बन गया एक साथ ही। उसके बाद मार्केट अप जाएगी, बट जो पहले वाला जो हाई था उससे हाई जाके वापस आती है, उसके बाद अगेन अप जाती है, और जो पहले वाला लेवल था उसके पास से रिवर्स कर दे। बिल्कुल ऐसा नहीं है एग्जैक्ट ही हो, उसके आसपास, उसको हम बोलते हैं हेड, ये हेड,
शोल्डर शोल्डर हेड, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये भी काफ़ी बार बनता है, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा ट्रेडर सिर्फ कुछ पैटर्न से निकाल लेते हैं, उन पैटर्न्स के बेस पे ही सारा दिन ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में, इंडेक्स में, बिकॉज पैटर्न्स की भी अच्छी एक्यूरेसी होती है। बट देखिए, एक्यूरेसी अकेली मैटर नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये चीज़ें टाइम के साथ ही परफेक्ट होंगी। काफ़ी बंदे हैं, जैसे मैं कभी पैटर्न्स को ज़्यादा देखता नहीं, मैं सिर्फ लेवल्स के बेस पे ट्रेड करता हूँ, मेरे को वो ज़्यादा अच्छे से सूट करता है। आपको अपनी थ्योरी खुद से समझनी पड़ेगी, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, उस चीज़ को यूज कर रहे हो तो आपको क्या ज़्यादा सही से, क्या पैटर्न ज़्यादा वर्क कर रहे हैं आपके लिए, क्या एक लेवल ज़्यादा वर्क कर रहा है आपके लिए, या कोई इंडिकेटर आपके लिए ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, जस्ट उसी एग्जाम्पल को समझते हैं। मार्केट फॉल कर रही थी, यहाँ से एक फॉल आया, एक मेजर फॉल आया, उसके बाद एक छोटा फॉल आया। बट अगर यहाँ पे देखें तो ये कुछ इस टाइप से है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसा डायरेक्ट एक लाइन पे, ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, मतलब थोड़ा सा एंगल के साथ, ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे एंगल बन रहा है अगर हम चेक करें तो, बट पैटर्न सेम है, पैटर्न में कोई इश्यू नहीं है। हेड अप एंड अगेन एक फॉल। कोई परफेक्ट होगा उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये ऐसे भी, ये जैसे अभी हमने ऐसे समझा ना, ऐसे जरूरी नहीं ये ऐसे ही हो, ये इस टाइप से भी हो सकता है, ऐसे कुछ थोड़ा सा एंगल के साथ, या थोड़ा सा और भी ज़्यादा अच्छे एंगल के साथ, ऐसे। अभी करंटली अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, तो ऐसा पैटर्न बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है। यहाँ से देखिए, यही पैटर्न आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। यहाँ से कुछ ऐसी लाइन बन रही है, इस साइड एक शोल्डर, हेड एंड अगेन शोल्डर। ये अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी मेजर फॉल आ सकता है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी को देख सकते हो, ये पैटर्न बन रहा है निफ्टी के अंदर करंटली। यहाँ पे वैसे इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, बट ये वाला लेवल और ब्रेक हो गया ना, ये वाला लेवल, तो चांसेस आर वेरी हाई कि बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा फॉल कर सकती है नीचे की तरफ। मे बी यहाँ तक के लेवल पे भी हमें करेक्शन दिख सकती है, या क्या पता यहाँ तक के लेवल की करेक्शन दिख जाए, वो डिपेंड करता है। बट करेंटली बैंक निफ्टी 50 के अंदर भी यही सेम हेड एंड हेड, ये शोल्डर शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी आप यूज कर सकते हो, बट अभी भी हमने वो पैटर्न नहीं समझा जो सबसे ज़्यादा बनते हैं, वो अभी हम सीखेंगे। पहले जो थोड़े से लेंथी हैं उनको हम क्लियरली करते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, और चेक करते हैं हेड एंड शोल्डर के थोड़े से मिल जाए अच्छे एग्जाम्पल। तो फिर एक इन्वर्स का भी हम देखेंगे, क्योंकि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बनता है सेम। परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। नो,
थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा कर लेते हैं, क्या पता वहाँ पे कुछ मिल जाए। यहाँ पे बन रहा है छोटा सा, सेम थिंग, एक शोल्डर, एक हेड, अगेन एक शोल्डर। मानता हूँ थोड़ा सा छोटा है बट मिल नहीं रहा बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे। जैसे कि मैं बता रहा, मैं बेसिकली ज़्यादा इन पैटर्न्स को यूज करता नहीं, रेगुलर करता तो मैं आइडेंटिफाई भी कर सकता था, बट यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। शोल्डर है, हेड है, यहाँ पे ये साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन भी चल रही है, ब्रेक डाउन हुआ एंड मेजर फुल। पैटर्न्स हमें देखने पड़ते हैं किस टाइम फ्रेम पे, क्या पता काफ़ी टाइम 1 मिनट पे भी बनता है, काफ़ी टाइम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी बनता है, काफ़ी टाइम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी बनता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम फ्रेम पे बने, बट उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही फिर ट्रेड का एग्जीक्यूशन होगा। ऐसा नहीं है हम 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे, चलो ये पैटर्न अभी 5 मिनट पे बन रहा है, 5 मिनट पे पैटर्न बन रहा है बट हम एंट्री ले रहे हैं 15 मिनट्स पे। नो, एटलीस्ट 5 मिनट या 5 मिनट से थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे ही हमें एंट्री का कुछ एग्जीक्यूशन देखना होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए। इसका जस्ट ओपोजिट होता है रिवर्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अभी हमने हेड एंड शोल्डर पढ़ा है इस टाइप से, इनवर्स में क्या हो जाएगा, ऐसे ही बट वो थोड़ा सा इस टाइप से वो इनवर्स हो जाएगा। वो ऐसे एंगल में भी हो सकता है इस टाइप से, वो थोड़ा सा और भी खड़े एंगल में हो सकता है कुछ इस टाइप से, इस टाइप से। ये हो गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैं आपको एक फ़ोटो सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे इसके बाद क्लास के बाद, जिससे आपको थोड़ा सा एक फ़ोटो में हिसाब से भी अंदाज़ा लग जाएगा कि एंट्री एंड स्टॉप लॉस क्या होते हैं। वैसे बेसिकली हम कल इन सारी चीज़ों के स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें, एंट्री कहाँ पे होती है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी एक इनवर्स का, एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न और चेक करते हैं। यहाँ पे मेरे को एक नज़र तो आ रहा था, यहाँ पे ये लेवल, यहाँ पे पैटर्न बना है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, हेड शोल्डर शोल्डर। इसके बाद देखो एंट्री काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छी मार्केट ने यहाँ से एक अप मूव की इस तरफ रैली दी है, काफ़ी स्ट्रोंग। बट ज़रूरी नहीं है हर बार आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे वो अच्छी रहेगी। वो डिपेंड करेगा आपके टाइम ऑफ, मतलब आपने कितना मार्केट में टाइम स्पेंड कर लिया है, 1 मंथ, 5 मंथ, 1 ईयर। उसके बाद से सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी होने लगेंगी। आपको समझ में आने लगेगा हमें किस पे एंट्री करनी है, किस चीज़ पे एंट्री नहीं करनी। एक और अगर इन्वर्स का पैटर्न मिलेगा तो हम चेक करते हैं। ये रहा, बट ये देखो अनसक्सेसफुल तो क्या, इसकी एंट्री ही नहीं हुई अभी तक। यहाँ से एक लेवल था, यहाँ पे, देन यहाँ पे एंड यहाँ पे बन रही है शोल्डर शोल्डर हेड। शोल्डर्स को आप इनको लेफ्ट और राइट शोल्डर भी बोल सकते हो, मैं जस्ट शोल्डर शोल्डर एंड हेड बोल रहा हूँ, वो ज़रूरी नहीं है। परफेक्ट टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा? अगर आप बिगिनर हो तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम बिल्कुल परफेक्ट है सर आपके लिए, जोनी जी आपके लिए। बट अगर आप थोड़ा सा जैसे 6 मंथ या 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए तो आप 5 मिनट पे भी कर सकते हो शिफ्ट, वो डिपेंड करता है। बट 5 मिनट से नीचे आप तभी जाओ जब आपको 4-5 ईयर्स या 3-4 ईयर्स जो भी अच्छे से हो चुके हों, वरना 15 मिनट्स इज परफेक्ट। जो हम आगे स्ट्रेटजीज वगैरह सीखेंगे
काफ़ी सेलिंग की सीखेंगे, ऑप्शन बाइंग की सीखेंगे। आपके लिए 15 मिनट्स आपको स्टार्टिंग पे लगेगा यार बहुत ख़राब है, लाइक एक ही, क्योंकि 15 मिनट थोड़े नहीं होते 15 मिनट्स की कैंडल में। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, काफ़ी काफ़ी टाइम 200 से 300 पॉइंट का मूव आ जाता है। आप उनको मिस करोगे ना, तब आपको लगेगा यार 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम क्यों यूज़ करें, हमारे 200-300 पॉइंट मिस हो गए। क्योंकि बहुत सारी कैंडल्स में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये तो चलो 5 का लगा रखा है, बट हम 15 का लगाएंगे तब। बट उसकी वही चीज़ है, एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। आपने वो 300 पॉइंट मिस कर दिए, कोई इशू नहीं है, बट जब भी आपकी ट्रेड बनेगी वहाँ पे कितना अच्छा लेवल मिलेगा, कितनी अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको। देखिए यहाँ पे देखो, ये 5 पे भी बन सकती है, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ से देखो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है, ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते हम इस चीज़ को, और यहाँ पे नीचे की तरफ एक छोटा सा लेवल है। यहाँ से एक अपसाइड की ट्रेड इजीली बन सकती है, स्टॉप लॉस इसके नीचे का हो जाएगा। ये पैटर्न नहीं है, मैं बस आपको जो अपना का क्वेश्चन है उसके लिए बता रहा हूँ। हमें ट्रेड मिली है अराउंड 1:2.5 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ, तो कोई भी खराबी नहीं है ऐसी ट्रेड्स के अंदर भी। जस्ट 15, आपने जो टाइम फ्रेम पूछा है परफेक्ट क्या रहता है उसके लिए। स्टार्टिंग में आप बिगिनर हो तो 15 मिनट से नीचे मत जाओ। एंड अगर आपको 15 मिनट ही सूट करे फॉर लॉन्ग टर्म, आप 15 मिनट पे काफ़ी अच्छी ट्रेड निकाल रहे हो, काफ़ी अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी, या स्लोली स्लोली काम करते, जरूरी थोड़ी हमें 15 मिनट से नीचे का टाइम फ्रेम लेना। जब हमें 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम अच्छा लग रहा है, हमारी ट्रेड अच्छे से काम कर रही है, तो आप 15 मिनट्स पे ही करो। क्यों आप 5 पे शिफ्ट हो, क्यों आप 1 मिनट पे शिफ्ट हो। 1 मिनट पे तो होना ही नहीं है, 5 पे एटलीस्ट हो सकते हो अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए तो। प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन बेस पे इंट्राडे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी के बेस पे तो होती हैं, डेली हम करते हैं उसी के बेस पे ही। ट्रेंड लाइंस लेवल्स इन्हीं के बेस पे हम ट्रेड करते हैं। अभी जो हमारे नेक्स्ट पैटर्न होंगे जो कि सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देती हैं, फ्लैग पैटर्न्स एंड ट्राइंगल पैटर्न्स, जो कि हमें ऐसे मान लीजिए एक जो मेजर जो ट्रेंड होता है, काफ़ी टाइम आपने देखा होगा ना, एक ही दिन में बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का मूव अप दे देती है या 1000 पॉइंट का मूव डाउन दे देती है, उस दिन ये पैटर्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। साइडवेज मार्केट में भी बनते हैं, बट साइडवेज मार्केट में वही है, लेवल या फिर आपका जो होता है ना एग्जीक्यूशन इतनी बड़ी नहीं होगी, या आपको टारगेट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो आपको रेयरली देखने को मिलते हैं, मे बी डेली एक मिल जाए, ऐसा नहीं कह रहा मैं, मे बी एक डेली मिल जाए, बट रेयरली होते हैं। वहीं पे आपको जो अभी फ्लैग पैटर्न्स होते हैं और जो ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं, वेजिज होते हैं, वो आपको डेली ही देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। एक या दो, आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर रहे हो तो एक या दो आपको डेली मिलेंगी ही मिलेंगी। 5 मिनट का कर रहे हो तो आपको 3 से 4 भी मिल सकती हैं। 1 मिनट पे तो बनती रहती है, उसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती वैसे। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट पैटर्न है उसको हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। फ्लैग पैटर्न क्या होता है, एक पोल एंड उसके साथ उसके फ्लैग, फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बोल सकते हैं, फ्लैग पैटर्न भी इसको बोल सकते हैं। एक पोल होगा, उसके बाद उसके फ्लैग्स की विंग्स मान लीजिए आप इस टाइप से होंगी। रिवर्स डाउन साइड के लिए कैसे होगा, एक ऐसे ही पोल होगा, बस वो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स फ्लैग पैटर्न, जस्ट सिंपल। ये कब बनते हैं, जब मार्केट ट्रेंडी होती है, मैक्सिमम तभी बनते हैं। एक तरफ मार्केट जा रही है, फिर मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल लेगी, उसके बाद उन लाइनों को हम टच करते एक लेवल बनाएंगे तो एक पोल बन जाएगा, साथ ही साथ एक पैटर्न हमारा फ्लैग का आ जाएगा। रिवर्स में जस्ट इसका ऑपोजिट, मार्केट नीचे गिर रही है, उसके साथ वो थोड़ा सा रिट्रेस करेगी एंड उसके बाद एक फॉल आ जाएगा। मैं इन सारों के आपके साथ फोटो भी शेयर करूंगा, डोंट वरी, जिससे आपको और बेटर क्लियर हो जाएंगे। अभी हम चार्ट्स में देख लेते हैं। पहले तो कोई ट्रेंड ही दे, उसी दिन ज़्यादातर दिखेंगे ये आपको। अगर हम बिल्कुल ही छोटा टाइम फ्रेम यूज करें, जैसे मान लीजिए मैंने अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पोल है, साथ ही इस टाइप से फ्लैग है। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम है, बिकॉज समझाने के लिए, क्योंकि 15 मिनट्स में आपको इतने ज़्यादा ये मिलते नहीं, बट आपको ऐसा मतलब नहीं है कि इसके लिए हम 1 मिनट का यूज़ कर लेंगे, नहीं, वो कभी भी नहीं करना। 15 मिनट्स पे अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे 15 पे भी मिलेंगे,
बस 15 पे कम मिलेंगे, मे बी दिन का एक ही मिले, काफ़ी टाइम मिले भी ना। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या था, 1 डे मार्केट अप थी, उसके बाद सेम फ्लैग पैटर्न, यहाँ पे बाद उस दिन डायरेक्ट इस फ्लैग के पास ही ओपन हुई एंड मार्केट में मेजर फॉल आ गया उसी दिन। उसके बाद मार्केट अभी तक नीचे ही चल रही है। इस टाइप से टाइम फ्रेम आपको 15 से नीचे अभी नहीं जाना। कम बनेंगे पैटर्न्स कोई इश्यू नहीं है, बट अच्छे बनेंगे वो आपके लिए। यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या हुआ, फॉल आया, देन मार्केट ने वही किया जो हमने अभी सीखा है, फॉल इस टाइप से फ्लैग पैटर्न। जिस दिन ट्रेंडी होती है उस दिन तो बनते ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं फॉल, देन ये फ्लैग कुछ इस टाइप का बन जाएगा। बट इसको हम वेज भी बोलेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे वेज क्या होती हैं। वो थोड़ी सी फ्लैग पैटर्न्स की तरह ही होती हैं। इनमें एंट्री कहाँ लेनी है वो हम कल डिस्कस करेंगे ही, डोंट वरी। बट आप एक बार पैटर्न्स को समझने की कोशिश कीजिए, उन पैटर्न्स को बोलते क्या हैं। इसको हम फ्लैग में कंसिडर नहीं करेंगे, इसके लिए एक और टर्म यूज होती है वेज, फॉलिंग वेज या बुलिश वेज। एक आधा और पैटर्न देखते हैं जो अच्छा बन रहा हो। जैसे साइडवेज थी मार्केट, यहाँ पे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी पैटर्न नहीं दिखेगा। कितने दिन थी, 1 2 3 4 डेज मार्केट साइडवेज थी। यहाँ पे आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा ना, तो आपको ये कोई फ्लैग पैटर्न दिखेगा। क्यों दिखेगा, बिकॉज मार्केट एक रेंज के अंदर है। और वहीं पे आप यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे ना, आपको बहुत सारे पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स के हिसाब से देखें तो 15 कैंडल्स आ जाती हैं। जहाँ पे 15 मिनट की एक कैंडल बनती है, वहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम की 15 कैंडल्स। ये 18 अक्टूबर है, देखिए बिल्कुल साइडवेज था। अगर यहाँ पे हम 1 मिनट लगा लेंगे ना, 18 अक्टूबर, ये तो नवंबर आ गया। वन मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारे पोल फ्लैग ये पैटर्न देखने को मिल जाएंगे आपको। दैट्स वाई अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट नहीं करना है। 21 से पीछे का डाटा क्यों शो नहीं हो रहा, डोंट नो, कुछ इश्यू है या जो भी, बट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर चेक करें 3 कैंडल्स हैं, उसके बाद ऐसे फॉल आया, उसके बाद यहाँ पे एंट्री, ये टारगेट अगेन इसी लेवल पे आती है, इसी लेवल पे जहाँ से आई थी इसी लेवल पे मार्केट आती है। अगेन पैटर्न सेम बनता है। यहाँ से अगर चेक करें तो पैटर्न बन रहा है इस टाइप से। अगेन यहाँ से फिर स्लोली स्लोली अप गई है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ज़्यादा पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। 1 मिनट का टाइम फ्रेम तब यूज होता है जब आप सिर्फ स्कैल्पिंग कर रहे हो, 1-2 मिनट्स की ट्रेड ले रहे हो या 15-20 पॉइंट्स के लिए ही खेल रहे हो। यहाँ पे देखिए लगातार कैंडल है, उसके बाद एक फॉल है, लगातार कैंडल है, उसके बाद एक फॉल है, और यहाँ से ट्रेड का एग्जीक्यूशन, साथ में ये लेवल्स। सेम ही वैसा है, यहाँ पे देखिए लगातार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ग्रीन ग्रीन कैंडल्स हैं, उसके बाद ऐसे। ये थोड़ा सा ऐसे इस टाइप का नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। या बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो 15 पे कम मिलेंगे, बट 15 पे वही है, एक्यूरेसी ज़्यादा हाई हो जाएगी उसी चीज़ की। 1 मिनट पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि 1 मिनट में छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे छोटी 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 बहुत ज़्यादा ट्रेड्स। अभी यहाँ पे चेक करें तो देखो ये वाला फॉल था, उसके बाद ये कुछ इस टाइप से, इसके फॉल के बाद यहाँ से आप खुद ही चेक करो, मार्केट में पूरा कैप्चर कर सकते हो आप। बट 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो कैप्चर करने की कोशिश भी नहीं करनी, तो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। 15 पे देखने हैं बस। ट्रेंड वगैरह सारी चीज़ें ट्रेंड के साथ हमें देखनी है, उसके साथ पैटर्न्स। ये यहाँ पे देखो पोल एंड फ्लैग, उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई, फॉल आया एंड अप। बट ये गैप अप ओपनिंग हो गई तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
ऐसे ही बस आपको परफेक्ट लेवल, परफेक्ट कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है। यहाँ पे चेक करो, देखो कितने दिन का पैटर्न बना है। यहाँ पे एक दिन का नहीं कह सकते इसको, मार्केट यहाँ से अप थी और उसके बाद कितने दिन यहाँ पे पैटर्न के अंदर रही है अपने। पोल तो ये हो गया, साथ में फ्लैग, फ्लैग कितना लंबा है, 1 2 3 4 डेज का। और जिस दिन के बाद इसमें ब्रेकआउट आया, आप खुद देखो कितना हैवी ब्रेकआउट आया है। मानते हैं 4 दिन इसने आपके पैसेंस को, 4 डेज आपके पैसेंस को इसने फुल टेस्ट किया है, बट जब ब्रेकआउट आता है तो वो पैसेंस का प्योर रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप से पैटर्न्स एक होता है ये पोल एंड फ्लैग। सेम रिवर्स में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पे देखें, अगर थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे एक पोल था, यहाँ पे एक फ्लैग बना इस टाइप्स का, फ्लैग नहीं इसको वेज भी बोलेंगे जो अभी हम समझने वाले हैं। और उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो मार्केट इससे नीचे ही चल रही है, अभी तक नीचे ही जा रही है। तो ये दिन लगे हैं इसमें 1 2 3 4 5 डेज का टाइम जरूर लगा है, बट 5 डेज के बाद जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। तो बड़े टाइम फ्रेम का मतलब ये नहीं है कि ट्रेड कम कर रहे हैं हम। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब है हम स्टार्टिंग के टाइम है, बिगिनर के बेस पे हम ट्रेड कम जरूर कर रहे हैं बट अच्छी ट्रेड कर रहे हैं। ओके अभी इसी का भाई एक टाइप से पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ही एक भाई होता है वेज। उसमें क्या होता है, पोल एंड फ्लैग में ऐसे इस टाइप से फ्लैग बनता है, वेज में क्या होता है ऐसे, थोड़ा सा ऐसे कम होता जाएगा। ये तो पोल एंड फ्लैग हो गया। वेज में जस्ट ऐसे ही, पोल तो वैसे ही होगा बट उसकी वेज ऐसे होंगी, स्लोली स्लोली वो कम होती जाएंगी, मतलब मार्केट कंसोलिडेट करती जाएगी। पोल एंड फ्लैग में सेम कंसोलिडेट कितना भी ऐसे लंबा चल सकता है। उसमें जो वेजेज होती हैं, फॉलिंग वेजेज या बुलिश वेजेज, उनके अंदर इस टाइप से स्लोली स्लोली मूवमेंट कम होगी। अगर एक बुलिश वेज है, अपसाइड की है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन मिलेगा, स्टॉप लॉस उसके नीचे का एंड टारगेट 1:2 के साथ हमेशा करना ही करना है। ये सारी चीज़ें रहेंगी। अभी हम इसको चार्ट के अंदर भी चेक करेंगे। 1 मिनट पे वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको, बट सेम चीज़ 1 मिनट की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे देखो 15 मिनट्स पे ये फॉल आया, सेम चीज़ है जैसे मैं कह रहा, इसको आप पोल भी मान सकते हो और साथ में इसको वेज, क्योंकि स्लोली स्लोली ये कैंडल्स कंसोलिडेट कर रही हैं, छोटी होती जा रही हैं धीरे 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 धीरे। दैट्स वाई इसको आप पोल में भी ले सकते हो और वेज में भी ले सकते हो। ये देखो स्लोली स्लोली कम हो रही है। इसको आप पोल एंड फ्लैग बोलोगे तो भी आपको कोई रॉन्ग नहीं कह सकता, बिकॉज ट्रेड का एग्जीक्यूशन आपको वैसे ही करना है। वेज बोलोगे, वेजिज, तो भी आपको कोई रॉन्ग नहीं बोल रहा। आपने बस सिस्टमैटिक वे में उस पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है। और ये पैटर्न समझने को इतना मुश्किल नहीं है कि हम इनको देखें कि ये तो बहुत ज़्यादा इतने सारे पैटर्न्स याद रखने पड़ेंगे। सेम प्राइस एक्शन की ही तो एक चीज़ है। प्राइस एक्शन हमें क्या कहता है, चलो हम पैटर्न्स को एक बार भूल जाते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते हैं। मार्केट फॉल कर रही है, यहाँ पे उसने कुछ बेस बनाया, वो आके रुकी है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से उसने अप लगाया है। तो अगेन अगर वो इस, बिकॉज अगर ये अभी हम तो 15 मिनट्स का टाइम देख रहे हैं, ये वाला दिन ये है 17 नवंबर। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। 17 नवंबर को जो ये वाला जो चीज़ हमने अभी देखी है, यहाँ पे देखना कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन भी मिलेगी। ये देखो अभी वो 15 पे ट्रेंड लाइन नहीं थी, यहाँ पे नीचे की तरफ से ये इस टाइप से यहाँ से है, या यहाँ से स्टार्ट करो तो भी कोई इशू नहीं है। ये देखो, और 15 मिनट पे जब हम चेक करे थे ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं बन रही थी, बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रही है ना ये अच्छी ट्रेंड लाइन। तो प्राइस एक्शन भी वही चीज कहता है, पैटर्न्स भी वही कह रहे हैं। पैटर्न्स में डिफरेंस है, बस वो एक नाम दे देते हैं हम उस चीज को, एक पैटर्न, फिर हम उसको पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। सेम थिंग है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है पैटर्न्स और प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन बस सिंपल एक थ्योरम हो जाती है, पैटर्न्स थोड़े से पैटर्न के हिसाब से वर्क करते हैं। सॉरी ये 17 नवंबर था, हमने 18 की ही देख ली ये वाली चीज़। ये है 17 नवंबर वाला फॉल, जो अभी हमने 15 मिनट पे जो पोल एंड फ्लैग बनाया था उसमें क्या था, ये सारी रेड कैंडल्स दिख रही थी।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बट यहाँ पे रेड नहीं है, बीच में ग्रीन भी, बिकॉज हमने टाइम फ्रेम बहुत छोटा कर लिया। और जो वेज बन रही थी वहाँ पे आप खुद ही देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है, बिल्कुल अच्छे से हो रही है। साथ ही साथ ऊपर से देखें, ये चलो 1 मिनट का है, इस पर एग्जीक्यूशन नहीं करना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी क्या यहाँ पे पोल, रिवर्स पोल एंड फ्लैग नहीं बन रहा, इसके रेंज के अंदर कंसोलिडेट, यहाँ पे ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, और फिर थोड़ा सा आप जाके फॉल, स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास से रिवर्स आया है। बट वहीं पे 15 मिनट पे देखें तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है इसी चीज़ की, जस्ट इन सिंपल वे। तो ये होता है पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट आपको फाइंड आउट 15 मिनट पे करना है, ना कि आपको 5 मिनट पे या 1 मिनट पे। कोई इश्यू नहीं है, 2 दिन ट्रेड नहीं मिली तो मत लो, बट आपको ट्रेड अच्छे से लेनी है, लेवल्स को अच्छे से मार्क करना है। मे बी अभी मैं लेवल्स को अच्छे से मार्क ना करूँ, काफ़ी टाइम थोड़ी सी बॉडी अंदर आ रही हो, बट आपको वीक टू वीक ही चलना है। वीक का लोवेस्ट से लेके जहाँ तक आप उस ट्रेंड लाइन को मार्क कर रहे हो या उस पैटर्न को मार्क कर रहे हो, उसको वीक टू वीक ही मार्क करना है। 15 मिनट पे आप देखें ना तो ये इस टाइप से मार्क होगा, पहली रेड कैंडल के इस लो तक, यहाँ पे कुछ इस टाइप से, बिकॉज ग्रीन तो ऊपर जा ही रही थी, हम इस चीज़ को पैटर्न नहीं बोल सकते जिसके अंदर हमने इसको रेड को कंसिडर ही नहीं किया। पहली रेड कैंडल जहाँ तक आएगी उसको इस टाइप से, ऐसे लेवल्स की आइडेंटिफाई, बिल्कुल परफेक्ट विक टू वीक ही आपको चलना है। इसके बाद आते हैं जो कि पोल एंड फ्लैग के बाद भी सबसे ज़्यादा पैटर्न जो अपने बैंक निफ्टी के अंदर 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा जो पैटर्न बनते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइएंगल पैटर्न्स। कल हम अकेला एंट्री एंड एग्जिट नहीं समझेंगे, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट नहीं समझेंगे, कल हम थोड़ी सी साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे समझे जाते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ट्राइएंगल पैटर्न्स, ट्राइएंगल पैटर्न 3 टाइप के होते हैं। सिमेट्रिक ट्राइएंगल, स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करना, असेंडिंग ट्राइएंगल एंड डिसेंडिंग ट्राइएंगल। सिमेट्रिक, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, चलो तीनों को समझते हैं। सिमेट्रिक ट्रायंगल होता है, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से फॉलो हो रही है मार्केट की, एक ट्रेंड लाइन नीचे से फॉलो हो रही है कहीं से भी, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टच करती है नीचे आ जाती है, नीचे टच करती है ऊपर आ जाती है, इस टाइप से। ये अभी जो तीनों पैटर्न हम समझेंगे, तीनों ही बहुत ज़्यादा बनते हैं मार्केट के अंदर। इसको हम बोलते हैं, एस से मैं सिमेट्रिक बता रहा हूँ, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। फिर आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, उसमें क्या होता है, एक बेस होता है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो जाती है, मार्केट ऊपर जाती है, ट्रेंड लाइन को टच करती है, नीचे इसी बेस पे आती है, फिर ऊपर जाती है, उस ट्रेंड लाइन को टच करती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, उस बेस को टच करती है, नीचे आती है, ऐसे 15 मिनट पे एंड 5 मिनट पे आपको ये बहुत देखने को मिलते हैं। फिर आता है असेंडिंग। डिसेंडिंग से समझ आ रहा है नीचे की तरफ जाना, असेंडिंग से आप वैसे समझ रहे हो ऊपर की तरफ। तो इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ एक बेस होगा, नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन फॉलो हुई होती आएगी, मार्केट यहाँ आएगी, अप जाएगी, यहाँ आएगी, अप जाएगी, ऐसे स्लोली 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 स्लोली। ये ट्रायंगल के 3 पैटर्न्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और मेरे पर्सनल फेवरेट हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल। तो मैं जैसे पैटर्न फॉलो नहीं करता जैसे मैं बता रहा हूँ, बट ये ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइंस बनती है तो अपने माइंड में ही आ जाता है, बिकॉज आप इनको रेगुलर यूज करोगे तो आपके माइंड में ही रहने लग जाएंगे कि ये ट्रायंगल पैटर्न है, ये पैटर्न है। बट ये पर्सनल फेवरेट है सिमेट्रिक। डिसेंडिंग असेंडिंग भी है, वर्क सेम ही करते हैं, बट ये पर्सनल फेवरेट है मेरा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, किसी भी तरफ ट्रेड मिल सकती है, ऐसा जरूरी नहीं ऊपर ही मिले या नीचे ही मिले, किसी भी तरफ ट्रेड मिल सकती है। इनमें फिक्स होता है, डिसेंडिंग का मतलब है मार्केट का ट्रेड हमें अपसाइड की देखनी है, असेंडिंग का मतलब मार्केट हमें नीचे की तरफ की ट्रेड देखनी है। देख आप दोनों तरफ सकते हो, ऐसा इश्यू नहीं है। जैसे अभी ये पैटर्न जो बन रहे हैं ना, ये इसमें मार्केट ऐसे जा रही है, जरूरी नहीं हमें नीचे की ट्रेड मिलेगी अपसाइड की भी, वो आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन से बेस पे, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अभी करंट सिनेरियो में हम चेक करें, जैसे
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करंट सिनेरियो जो बन रहा है मार्केट का वो हम चेक करते हैं इन्हीं पैटर्न्स के बेस पे। यहाँ से एक टाइप से देखें तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते नीचे आ रही है, बट यहाँ पे कोई बेस नहीं बना पा रही। उसने यहाँ पे एक बेस बनाया था यहाँ कहीं पे, देख रहे हो ना, यहाँ से गई स्लोली नीचे आई, फिर अप आई, फिर अप आई, ये ट्रेंड लाइन साथ में फॉलो हो रही थी। बट यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से थी। अभी तो ट्रेंड लाइन ऐसे है, बट पहले अगर हम चेक करें तो ट्रेंड लाइन जहाँ पे इस टाइप से होगी, ये ट्रेंड लाइन बेस होगा कुछ, ये बेस होगा अपना ये वाला लेवल। ओके, इसके नीचे हम ट्रेड का एग्जीक्यूशन करेंगे, बट ये टाइम एंडिंग था 2 बजे के आसपास का, तो ये ट्रेड हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या यहीं पे अच्छा टारगेट मिले तो बुक कर सकते हो। नेक्स्ट डे हमें अच्छा मिल गया। कौन सा पैटर्न बन रहा है ये? असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। नीचे एक बेस है, एक बार, 2 बार, 2 से जितनी ज़्यादा बार बने, और ऊपर से नीचे स्लोली स्लोली मार्केट नीचे आ रही है। कल के दिन ही देख लो, बिल्कुल छोटा सा टाइम फ्रेम है, मतलब बिल्कुल छोटा सा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मानता हूँ कैंडल्स बिल्कुल क्लोज हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे ये साथ में यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट नीचे हर कैंडल पे, यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पे एक बेस है, ऊपर से स्लोली 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 नीचे आ रही है। एग्जीक्यूशन, रीटेस्ट एंड स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा नीचे रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, साथ ही शायद ऊपर से ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। ये कौन सा पैटर्न है? ये सिमेट्रिक ट्रायंगल का पैटर्न आ गया। मार्केट इस रेंज से ऐसे नीचे अप, नीचे ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो या रीटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस जो भी स्विंग है उसका हाई यहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस टच नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गई। तो पैटर्न सिंपल है, प्राइस एक्शन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको उस चीज़ को लर्न करना पड़ेगा। कोई आपको आके सिखा नहीं सकता, कोई आपको समझा नहीं सकता, आपको ही समझना पड़ेगा। यहाँ से देखो पैटर्न्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये देखो ये पैटर्न कौन सा बना हुआ है, यहाँ पे ऊपर एक बेस, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, और नीचे की तरफ से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, और कितनी परफेक्ट ट्रेड मिली है, कितनी परफेक्ट ट्रेड मिली है, पूरा का पूरा। ज़रूरी नहीं आपको ब्रेक डाउन पे ट्रेड लो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, वो हम कल समझेंगे। परफेक्ट एंट्री का सारा सेटअप उसकी, डोंट वरी। ये फिर जो लास्ट एंड थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थिंग आती है प्राइस एक्शन के पैटर्न्स के अंदर। पैटर्न सभी को क्लियर है, पैटर्न इतने ही होते हैं। वेजेज मैंने आपको बता दिए हैं, वेजेज में अगर किसी को डाउट हो, वेजेज मैंने आपको समझा दिए हैं। सेम पोल एंड फ्लैग की तरह ही वेजेज होती हैं, बस वो थोड़ी सी श्रिंक करेंगी, स्लोली स्लोली क्लोज होती जाएंगी। फ्लैग पैटर्न बस एक लेवल में चलेगा ऐसे। इनमें किसी को डाउट हो तो बस ये मैक्सिमम 4-5 तरह के ही हमारे होते हैं, बस इनका इन्वर्स हो जाता है। लाइक हेड एंड शोल्डर एक ऐसे भी होता है तो एक ऐसे भी हो जाएगा, फ्लैग एंड पोल ऐसे होता है तो एक ऐसे हो जाएगा, वेज एक ऐसी होती है तो एक वेज ऐसी हो जाएगी। सिंपल, ऐसे हर एक के 2-2 पहलू हैं। डबल टॉप ऐसे होता है तो डबल बॉटम ऐसे हो जाएगा, सॉरी डबल बॉटम ऐसे हो जाएगा। जस्ट सिंपल सी थिंग्स है, बस आपको मार्केट में इन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। किसी को पैटर्न्स के अंदर डाउट, इनकी मैं आपके साथ फोटो शेयर कर दूंगा जिससे आप थोड़ा सा अच्छे से इनको समझ भी सको। उनमें एंट्री स्टॉप लॉस भी लिखे होंगे, वो हम कल देखेंगे वैसे, बट फिर भी आपके लिए थोड़ा सा समझ में इजी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ तक पहले पैटर्न्स में बताओ, किसी को भी पैटर्न्स के अंदर डाउट? अभी हमें 1-2 चीज़ें और करनी है। यस अमन जी, इसमें कोई इशू नहीं है। टाइम फ्रेम पे आप छोटे पे भी कर सकते हो 15 मिनट, बट देखो बिगिनर हो, आपको भी पता है आप बिगिनर हो,
वरना आप कोर्स नहीं कर रहे होते। बिकॉज आपको 1-2 ईयर्स मार्केट में स्पेंड कर दोगे ना, देखो लर्न तो करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ ये सोच के लॉस के बेस पे, क्योंकि हर किसी का मार्केट में स्टार्टिंग के टाइम में लॉस होता है। क्योंकि वो क्या सोच के आते हैं, क्या क्या हर कोई यही सोच के आता है, आप भी मैं भी या कोई भी जो बिल्कुल बिगिनर होता है, कि मार्केट बहुत इजी है, हम तो एक दिन में पैसे को डबल कर लेंगे। और उसके बेस पे हम डेली लॉस करते हैं, डेली नहीं तो लॉस करते हैं। उस कैपिटल को रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी, अपने पे पैसेंस रखना है। पैसेंस रखोगे 1 ईयर या 2 ईयर मैक्सिमम, 2 ईयर आपने मार्केट में लर्निंग पे फोकस कर लिया, तो आप ऑटोमेटिकली जो आपका जितना भी लॉस है ना, वो तो आप 1 मंथ में ही क्लियर कर लोगे। बस लर्निंग इंपॉर्टेंट है। पैसे ऑप्शन बाइंग में भी बनते हैं, ऑप्शन सेलिंग में भी बनते हैं, इक्विटी में भी बनते हैं। पैटर्न्स सिमेट्रिक पैटर्न पे भी बनते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे भी बनते हैं, प्राइस एक्शन पे भी बनते हैं, इंडिकेटर के बेस पे भी बनते हैं। आपको एक चीज पे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप आज एक चीज को फॉलो कर रहे हो, आज उसमें आपको टारगेट मिला, आपको बहुत खुशी हुई, सेकंड डे आपने उसको फॉलो किया, आपको फिर से टारगेट मिला, आपको बहुत खुशी हुई, थर्ड डे आपने उस चीज़ को फिर से किया, स्टॉप लॉस हो गया, दुख हुआ, फोर्थ डे आपने हिम्मत करके फिर से किया, फिर से स्टॉप लॉस हो गया, दुख हुआ, फिफ्थ डे फिर से किया और फिफ्थ डे भी एसएल हिट हो गया, आपको दुख हुआ, और आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, यार ये चीज़ तो काम की नहीं है। तो आप वो गलत ही कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। या फिर आपने एक ट्रेड ली, उसका टारगेट था 30 पॉइंट या 50 पॉइंट का, स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट या 50 पॉइंट का, जो भी था। आप उस ट्रेड को फॉर एग्जांपल 300 पे बाइंग थी, थोड़ा सा ऊपर जाती है 305, 307, 310, 312, बस आप उसको एग्जिट कर देते हो। वो स्टॉप लॉस की तरफ जाती है, जाने दो जाने दो जाने दो, 50 भी चली जाएगी तो भी आपका एग्जिट करने का मन नहीं करेगा, और जाने दो, और वो आखिर में जीरो हो जाती है 300 से। वो तो आपको अच्छा लगता है। प्रॉफिट को भी आप ऐसे ही रखो, जो चीज़ प्रॉफिट में चल रही है क्यों एग्जिट कर रहे हो। दो लोट से फॉर एग्जांपल हम बैंक निफ्टी ऑप्शन करते हैं, दो लोट से मान लीजिए, दो लोट से करते हैं, एक लोट को 30 या 50 पे एग्जिट कर दो, एक लोट का स्टॉप लॉस कोस्ट पे ले आओ, उसको जाने दो। अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, आप मार्केट को सीख चुके हो, थोड़ा सा टाइम बिता दिया है, खुद का एनालिसिस है, तो जाने दो ना, क्या जा रहा है, क्या पता 100 पॉइंट दे के चली जाए, 200 दे के चली जाए, हाँ क्या पता वहाँ से रिवर्स करके आपका कोस्ट टू कोस्ट का स्टॉप लॉस वेट हो जाए, ज़रूरी तो नहीं है। बट एनालिसिस करना एटलीस्ट स्टार्ट करो। टाइम फ्रेम आप किसी पे भी यूज कर सकते हो, हर एक चीज़ को, बट बिगिनर हो तो 15 मिनट से नीचे मत जाओ, क्योंकि 15 मिनट पे आपको एक कंसिस्टेंट 60, 65 या 70% की एक्यूरेसी मिल जाएगी स्टार्टिंग के टाइम में ही, बस एनालिसिस करोगे तो। ऐसा नहीं है चलो यार यहाँ तो एक पैटर्न बन रहा है ले ही लेते हैं ट्रेड, नो, एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है। 2 से 3 रीजन होने चाहिए आपके ट्रेड के पीछे, एक ही रीजन से काम नहीं चलेगा। आपने एक रीजन के बेस पे ट्रेड लोगे तो मैक्सिमम आपकी एक्यूरेसी 50-50 ही रहेगी, चांसेस आर 50-50। वहीं पे 2 से 3, 2 या 3 आपके रीजन है उस ट्रेड के पीछे, तो स्लोली स्लोली स्टार्टिंग में 60-70 एक्यूरेसी रहेगी। मैं नहीं कह रहा आपकी आते ही 80 या 90% की एक्यूरेसी आप अचीव कर लोगे, बट 2 से 3 रीजन है तो आपके पास रीजन होंगे, क्यों मेरी ट्रेड गलत हुई है, क्या मेरा एनालिसिस गलत था, क्या मैंने स्टॉप लॉस गलत लगाया, क्या मैंने टारगेट गलत लगाए। स्लोली स्लोली 60 से 65 होगी, 70 होगी, 75 होगी, 80 होगी। 2 ईयर्स आपने एटलीस्ट स्पेंड कर दिया तो 80% ईजीली एक्यूरेसी हो जाएगी आपकी। एंड 80% एक्यूरेसी इज लाइक, मतलब आपको महीने के एंड में आप 1 लाख से फॉर एग्जांपल वर्क कर रहे थे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आप 50 के यूज कर रहे थे, मान लीजिए 50 के जस्ट आपके रिस्क मैनेजमेंट के बेस पे सेव थे, 50 के से आप अगर 80% की एक्यूरेसी और ऑप्शन बाइंग में अच्छे परफेक्ट बन गए हैं तो 50 के से आप 50 के भी निकाल सकते हो। बट अगर पहले दिन ही आप ये एक्सपेक्टेशन रखोगे कि मैं तो पहले दिन ही मतलब 20 के या 50 के लगा रहा हूँ, मेरे तो आज ही 5,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, वो नहीं होगा। एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए इंतजार करना सीखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस मिल रहा है तो स्टॉप लॉस, टारगेट मिल रहा है तो टारगेट, वो लेने सीखने पड़ेंगे। टाइम फ्रेम कोई भी यूज कर लो, बट बिगिनर हो तो परफेक्ट रहेगा 15 मिनट्स का, एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी 60 to 70।
और किसी भी पैटर्न पे या किसी भी प्राइस एक्शन पे, वहीं पे आप 5 मिनट का करोगे तो एक्यूरेसी शायद आपको 55-60 मिले। स्टार्टिंग के टाइम की बता रहा हूँ मैं। स्लोली स्लोली एक्यूरेसी हर चीज़ में इंक्रीज होगी। यहाँ पे आप 60-70 जाओगे, 75-80 जाओगे, यहाँ पे 55-60 जाओगे, 65-70 जाओगे। वहीं पे आप 1 मिनट का यूज करोगे तो शायद आपकी एक्यूरेसी 50 से भी नीचे रह सकती है स्टार्टिंग टाइम में। धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। तो बेस्ट रहेगा बिगिनर के बेस पे 15 मिनट स्लोली स्लोली आप कर लेना। पैटर्न सारे क्लियर हो चुके हैं। एक लास्ट चीज़ और बताता हूँ मैं, उसको बोलते हैं हम बॉक्स। वो कोई पैटर्न नहीं है, वो सिर्फ एक बॉक्स है। बैंक निफ्टी क्या करेगी, बैंक निफ्टी क्या, निफ्टी या स्टॉक कुछ भी, वो एक बॉक्स के अंदर रहेगा बहुत ज़्यादा देर तक। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, यहाँ से अगर हम चेक करें ना, यहाँ तक और इधर से इधर तक, बैंक निफ्टी ने बुक्स, ये विक्स है, इनको मैं मान रहा हूँ, आप विक्स को इंक्लूड कर सकते हो, बट मैं बॉडी टू बॉडी लेके चलता हूँ। बॉक्स को मैं मतलब प्रेफर करता हूँ बॉडी टू बॉडी ही, विक्स के बेस पे नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए ऐसे बॉक्स मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, स्लोली स्लोली नीचे जरूर है, बट एटलीस्ट ये बॉक्स है। बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये हर कैंडल के साथ, वो कैंडल छोटी है तो कोई इश्यू नहीं है, बट ये बॉक्स में है। ऐसे आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी, बहुत जगह। ये जैसे यहाँ पे चेक करो, यहाँ से इस बॉक्स के अंदर, आप मान लीजिए नेक्स्ट डे भी इस बॉक्स के अंदर थी यहाँ तक, तो इस बॉक्स के अंदर बैंक निफ्टी घूम रही थी। और जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, आप खुद फुल देखिए। और आज जो ये लास्ट वाला दिन है, जैसे ये मानता हूँ बिल्कुल साइडवेज था, इतना अच्छा दिन नहीं था ऑप्शन बायर्स के लिए, ऑप्शन सेलर्स का डे था, ये एक्सपायरी थी क्योंकि 18th को। बट फिर भी बॉक्स के अंदर मार्केट थी, उसके बाद निकलने के बाद वापस नीचे जरूर आई, बट एट द एंड कितना हाई लगाया इसने। तो ऐसे बॉक्सेज भी आपको काफ़ी टाइम देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है यहीं पे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 5 कैंडल्स के ही हों, 4 के ही हों, 6 के ही हों। काफ़ी टाइम 3 कैंडल्स मिलेंगी, काफ़ी टाइम 4 मिलेंगी, काफ़ी टाइम 5 भी, काफ़ी टाइम 6 भी, डिपेंड करता है। अब यहाँ पे छोटे थोड़ा सा छोटा भी देख सकते हो एक, मानता हूँ यहाँ पे वैसे पैटर्न बन रहा है ये पोल का एंड ये फ्लैग का भी, या वेजेज भी आप बोल लो, कोई इशू नहीं है। बट अगर देखें तो क्या बॉक्स भी नहीं बन रहा, यहाँ पे एक बॉक्स भी बन रहा है। कैंडल्स मानता हूँ 4 ही हैं इसके अंदर, यहाँ से ऐसे, बट बॉक्स है ये भी। बॉक्स का जब ब्रेकडाउन हुआ तो आप खुद देख लो, उसके बाद नीचे आके फिर से बॉक्स बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। ये खुद की लर्निंग से ही सीखी जाने वाली चीज़ें हैं, आपको आके कोई नहीं बस समझा सकता है, कोई लर्न करना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो बॉक्स, कितना लंबा बॉक्स भी बना है, साइडवेज डे था, यहाँ से लेके इस टाइप से कुछ यहाँ पे बॉक्स बना है। ऊपर ब्रेकडाउन हुआ बट डे ही साइडवेज था तो कुछ कह नहीं सकते, बट ट्रेड फिर भी मिली एक अच्छी, ठीक। और उसके बाद फॉल आके भी साइडवेज, मतलब कोस्ट स्टॉप लॉस हमेशा नीचे रखना होता है, स्टॉप लॉस फिर बीट नहीं हुआ। ऐसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं पैटर्न्स एंड बॉक्सेस के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। लाइक सिर्फ आप इन पे फोकस करने लग जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, तो आप इनमें काफ़ी अच्छे हो सकते हो। प्राइस एक्शन ही है, बस बस इनको थोड़ा सा हम नाम दे देते हैं अलग अलग पैटर्न के हिसाब से, या कुछ भी किसी भी बेस पे, बट बेसिकली है ये प्राइस एक्शन ही। जैसे प्राइस एक्शन बिहेव करता है, ट्रेंड लाइंस बिहेव करती हैं, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बिहेव करता है। अभी हमने इसको बुक्स के बेस पे देखा है, बुक्स हटा देते हैं चलो, क्या हम इसको ऐसे नहीं देख सकते, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है भाई, हम ये भी कह सकते हैं सेम ही चीज़ है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे आ रही है, फॉलो हो रही है, और यहाँ पे एक सपोर्ट है, सेम चीज़ हम कह सकते हैं ना, वही सेम चीज़ है। रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो देखो मार्केट फॉलो की, ये रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा ब्रेक हुआ तो मार्केट थोड़ी सी मूवमेंट मिली हमको। तो जस्ट सेम थिंग है, बस उसको हम नाम दे देते हैं, उसको अलग अलग एंगल से देखते हैं। प्राइस एक्शन ही है, आप जो भी देख रहे हो मार्केट के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन है। कोई इंडिकेटर देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता दीजिए अभी, फिर हम अपने आज के लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं।
थैंक यू परवीन जी, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ना हो तो भी कोई इशू नहीं है, एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। तो चलो नेक्स्ट थिंग पे बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, या सिर्फ फिब रिट्रेसमेंट। प्राइस एक्शन का एक प्रॉपर सेटअप है, सिर्फ इनके बेस पे अगर आप करो तो। फिबोनाची या फिब रिट्रेसमेंट ये कैसे लगती है ये भी मैं बता देता हूँ। पहले तो इसका वर्क समझते हैं, लगाना तो हम बाद में देखेंगे। क्या होता है, मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है, जो हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हमें करंटली पता चल रहा था मार्केट स्लोली स्लोली नीचे जा रही है, सपोर्ट है उनको ब्रेक करते करते, यहाँ पे एक सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे किया, अभी एक और सपोर्ट पे वो पहुँचने वाली है, तो वहाँ से एक रिवर्स आ सकता है। हम किसी इंडिकेटर या किसी चीज़ को ना देखें तो हमारा बेसिकली मतलब यही होता है, वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए, सपोर्ट के ऊपर है तो सपोर्ट को टेस्ट करके वापस अब जा सकती है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर दे तो सेकंड टाइम सपोर्ट पे आती है तो मे बी फिर ब्रेक कर दे, अभी जैसे आने वाली है तो फिर ब्रेक हो सकता है, होता है। बट यहाँ पे एक टूल होता है रिट्रेसमेंट टूल। आपको ही पता है हर इंडेक्स का मेजर ट्रेंड अपसाइड होता है, हर इंडेक्स, हर फ्यूचर, हर मतलब लाइक जो बेसिकली स्टॉक्स होते हैं उनका अप जाती है, एक मार्केट फॉल करती है, रिट्रेसमेंट बोलते हैं हम उसको, रिट्रेसमेंट। वो क्या होता है, वो एक लेवल्स होते हैं, काफ़ी टाइम वो 0.3% रिट्रेस करेगी, मतलब 30% रिट्रेस करेगी जो उस मूवमेंट का है, काफ़ी टाइम वो 50% रिट्रेस करेगी, काफ़ी टाइम वो 70% तक भी पहुंच जाती है। तो बेसिकली हम उन लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां से वो मार्केट रिवर्स दे दे उस रिट्रेसमेंट के बाद, उसके लिए हम यूज करते हैं फिब रिट्रेसमेंट। फिब आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। पहले मैं 1 डे के टाइम फ्रेम से आपको समझाता हूँ, देन इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे यूज कर सकते हो वो भी कोई इश्यू नहीं है। ये हमें स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बेस पे देखना होता है, लाइक जो मेजर स्विंग कहाँ से स्टार्ट हुई है। अभी जो देखें कोरोना के टाइम के बाद से हम चेक करते हैं, कोरोना के बाद जो फॉल आया था उसके बाद मार्केट ने एक अप लगाया, फॉल आ गया, अप लगाया, मतलब अप लगाया यहाँ तक, एक फिर फॉल आया, मीन्स मार्केट चलो ये तो कोरोना की वजह से एक स्टिक वे में पड़ गई, उसके बाद ये एक अप लगाया इसने, उसके बाद इसने रिट्रेस किया, फिर एक अप लगाया, फिर एक रिट्रेस किया, फिर एक अप लगाया एंड यहाँ पे आके एक रिट्रेस किया, फिर एक अप लगाया, फिर एक रिट्रेस किया। समझ रहे हो, मतलब स्विंग्स डिफरेंट है, एक बार स्विंग यहाँ से यहाँ तक की है, फिर यहाँ से यहाँ तक की स्विंग है, फिर यहाँ से यहाँ तक की स्विंग है, फिर यहाँ से यहाँ तक की स्विंग है, अलग अलग स्विंग्स है। तो हमें ऐसे ही स्विंग्स के बेस पे फिबोनाची लगानी होती है, स्विंग लो से स्विंग हाई। करंट अगर हम स्विंग देखें, वैसे देखिए तो मेजर स्विंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद बट यहाँ से भी क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, कितने दिन मार्केट एक इस टाइप से रेंज में रही है, तो यहाँ से भी कह सकते हैं हम उसी चीज़ को, या यहाँ से भी कह सकते हैं। बस आपको एक स्विंग का आइडेंटिफाई करना होता है। करंटली यहाँ पे देखें तो मेजर फॉल बैंक निफ्टी में कहाँ से आया, इस लेवल से, ये एक ओरिजिन था, उसके बाद फुल हैंड अप लगाया, यहाँ पे आता है फिबोनाची का टूल, यहाँ से जाएंगे हम, फिब रिट्रेसमेंट, स्विंग हाई, स्विंग का हाई है ये, उसका लो, मतलब यहाँ तक की स्विंग है तो उसका लो, उसके बाद जो बैंक निफ्टी रिट्रेस करती है, यहाँ पे अगर चेक करें तो स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे क्लोज हुई पहली स्विंग, उसके बाद नई बन रही है वो अलग चीज़ है, बट पहली स्विंग यहाँ पे बन रही है। इसका जो रिट्रेस होगा, जो यहाँ से जो स्विंग है इसका रिट्रेस होगा, उसके ये पॉइंट्स होते हैं 0.236, 0.38, 0.5, 0.618, 0.178। जो मेजर एंड इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं वो धीरे धीरे, जैसे ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है तो ये उसके बाद और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो पूरी स्विंग का ये 20% रिट्रेस हो जाता है, ये 30%, ये 50%, ये 60% रिट्रेस हो जाता है, ये 70% और ये 100% रिट्रेस हो जाता है। तो जो ये लेवल्स हैं धीरे धीरे उतने ही इम्पोर्टेंट है, बट जो बेसिकली मेजर जो लेवल होता है ना हमारा यहाँ पे, वो होता है 0.618 से 0.5 वाला, इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं।
मार्केट यहाँ पे आती है ना, जब एक ट्रेंड होता है मार्केट का, जैसे यहाँ से फॉल कर रही थी तो रिवर्स आया, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं हम। रिट्रेसमेंट के बाद इसी रेंज में आई ना 0.6 से 0.5 वाले में, देन फॉल किया है। हर ट्रेंड का ऐसे ही होता है हमेशा। उसके बाद अभी तक ऐसी कोई रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली नहीं है, वन डे के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखते हैं तो ये जैसे हम इस चीज़ को रिट्रेस नहीं कह सकते बिकॉज कैंडल ही अच्छी नहीं है, एक दो कैंडल हो वो रिट्रेस समझना पड़ेगा। अब इस पे यहाँ पे लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है। स्विंग का हाई ही है बिकॉज ये नई स्विंग की बात हो रही है। स्विंग का लो ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे भी वैसे इंपॉर्टेंट लेवल से रिट्रेस हुई है, बट इसको हम परफेक्ट नहीं बोल सकते। परफेक्ट है इस लेवल में एटलीस्ट मार्केट आई 0.5 से 0.6 वाले लेवल के अंदर, वो सबसे बेस्ट होती है। वहाँ से जो रिट्रेसमेंट हो, बिकॉज जब मेजर ट्रेंड जो होता है ना उसकी 50% रिट्रेसमेंट होती है, तो ऑटोमेटिकली हम उस ट्रेंड का मान लेते हैं कि उसकी जो वो थी क्या कहते हैं फॉलिंग, उसकी वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। 1 आवर पे आ जाते हैं। 1 आवर पे अच्छा एक ट्रेंड देखते हैं, जो मेजर ट्रेंड जिसको बोलते हैं, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से बैंक निफ्टी सॉरी स्टार्टिंग से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 2-3 ट्रेंड बनेंगे यहाँ पे। पहला जो फॉल था वो तो डायरेक्ट था, उसके बाद रिट्रेस आ गई मार्केट, कोई इशू नहीं है, ये चीज़ हो चुकी है यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद जो छोटे हैं भाई कुछ, उसके बाद यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ यहाँ तक की स्विंग का, तो फिबोनाची लगाएंगे हम यहाँ से और यहाँ तक। अब चेक करना, मार्केट हमेशा उसी लेवल में जाके आती है जब अच्छा जाके, जरूरी नहीं है वहां तक आएगी ही आएगी। यहाँ पे देखो फिर से उसी लेवल में 0.5 को टच किया एंड रिवर्स आ गया और मार्केट फॉल कर गई। मीन्स जो ये ट्रेंड था इसकी 50%, जो ये स्विंग थी इसका 50% रिट्रेस यहाँ पे हो गया, उसके बाद फॉल हो सकती है मार्केट अगेन। अभी नेक्स्ट स्विंग चेक करते हैं। नेक्स्ट स्विंग कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ तक, अगेन फिबोनाची, यहाँ से हाईएस्ट ऑफ द स्विंग एंड लोएस्ट ऑफ द स्विंग। अब की बार क्या हुआ, और भी अच्छे लेवल के पास तक पहुंची है। जैसे मैंने बता रहा, एक अगर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है, उसके अगेंस्ट जब एक रिट्रेसमेंट आती है, वो जितने दूर तक 0.6 वाले में जाएगी और अच्छा है, 0.7 वाले में जाएगी वो ज़्यादा अच्छा है, तो जितना दूर जा रही है। बट जो बेसिक जो लेवल होते हैं वो 0.6 टू 0.6 होते हैं, 0.5 टू 0.6 वाले लेवल्स होते हैं। यहाँ से देखो मार्केट गई इस लेवल को जस्ट ऊपर थोड़ा सा क्रॉस किया एंड फुल आ गया, मीन्स इस लेवल को भी ब्रेक किया और अच्छी रिट्रेसमेंट हुई है एंड उसके बाद फुल आया है। ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है वो अभी नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए ट्रेड कैसे लेनी होती है, वो नेक्स्ट आगे की चीजें हैं। पहले टॉपिक को समझिए। अभी क्या हो रहा है, अभी अगर हम 1 आवर की बात हो रही है, देखिए ना ये मेजर ट्रेंड एक फॉल हो चुका है। अगर यहाँ से रिट्रेस करेगी बैंक निफ्टी और उसके बाद उसको कंटिन्यू होना है फॉल प्राइस एक्शन बनाते हुए, तो वो ऐसा ही होगा। अभी मैं बता देता हूँ, आप ये थोड़ा सा अभी जैसे कि तो आगे होने वाली चीज़ें हैं, यहाँ से जो मेजर ट्रेंड मेजर स्विंग है उसके नीचे तक, अभी अगर मार्केट में है ऐसी चीज़ वो चाहती है और नीचे जाऊंगी, तो वो इस लेवल में आएगी, एटलीस्ट कह रहा हूँ, ऊपर भी जा सकती है बट एटलीस्ट इस लेवल में आएगी एंड फिर फॉल करेगी। ये चीज़ होगी अगर चाहती है। अगर यहीं से फॉल आ जाता है ना, यहीं से मतलब अगेन कल के दिन मार्केट लो लगा देती है, तो कोई इशू नहीं है, वो रिट्रेस हुई नहीं अभी। इस उसके लिए हम इस स्विंग को वो जो भी लो लगाएगी उस स्विंग तक ऐड रखेंगे उस चीज़ को। इसके बाद थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम आ जाता है, 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, जो इंट्राडे के बेस पे आप सभी भी करोगे, उसमें लेवल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और ऐसा नहीं है ये डाउन साइड के लिए हम देख रहे हैं तो डाउन साइड के, अप साइड के लिए भी सेम चीज़ है। मार्केट जब अप जाती है, चलो पहले एक बार आपको अप का भी एग्जाम्पल दे देता हूँ थोड़ा सा। मेजर स्विंग यहाँ पे तो डायरेक्ट ही फॉल आया है। अभी वैसे देखिए ना
स्विंग जो एक लेटेस्ट स्विंग यहाँ से लेके ये स्विंग चलती चलती यहाँ तक हुई है, उसके बाद थोड़ा सा रुकी है, मार्केट ने पहुँच लिया है। वैसे इसका कोई रिट्रेस हुआ नहीं इतना खास। यहाँ तक अगर हम चेक करें, जो पहली स्विंग बनी थी इसमें इसने कुछ भी रिट्रेस नहीं किया, ये सिर्फ इस लेवल के बीच में कंसोलिडेट करती गई जो पहला लेवल था। मीन्स हम नहीं कह सकते कि वो जो रिट्रेसमेंट हुई है वो अच्छे से हुई है, क्योंकि रिट्रेसमेंट एट लीस्ट 50 तक आनी चाहिए थी। समझ रहे हो? तो इसके लिए हम अब ये चेक कर सकते हैं, मेजर ट्रेंड अगर मार्केट को वापस से अपसाइड का लेना है तो यहाँ से अब ये भी चेक कर सकते हैं, इस स्विंग से स्विंग का जो भी हाई है, सॉरी मेरे को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा चार्ट को, यहाँ से यहाँ तक। अभी देखो, अगर हम ये चेक करें ना, मार्केट की रिट्रेसमेंट रूल के हिसाब से देखें तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इस स्विंग को मैंने यहाँ से क्यों ऐड नहीं किया, बिकॉज ये स्विंग का ऑलरेडी एक रिवर्सल हो चुका है, मतलब एक वो रिट्रेसमेंट हो चुकी है। मैंने एक ऐसी स्विंग देखी है जिसकी रिट्रेसमेंट नहीं हुई अच्छे से, तो यहाँ से गई मार्केट, अप लगाया, आई, वो जो 50 से 06 वाले के पास आई, थोड़ा सा नीचे गई एंड एक रिवर्स आ गया। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है मार्केट का, अगेन फॉल आया। अगर मार्केट को यहीं से अप जाना था ना, मतलब मार्केट को अगर वापस रिवर्स करना था, तो मार्केट यहाँ से जाके डायरेक्ट ऐसी चली जाती, रुकती नहीं वो। यहाँ से वापस फॉल आया, इससे भी आप समझ सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। ओके, अपसाइड के लिए भी हम ऐसे देखते हैं। अभी थोड़ा सा 15 मिनट्स पे आ जाते हैं हम। अभी देखो, क्योंकि 15 मिनट्स पे हम ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन इतने अच्छे से नहीं कर सकते, मेजर ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे ट्रेंड की इंट्राडे के बेस पे हम कर सकते हैं ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशंस। हमें यहाँ पे भी वही सेम चीज़ देखनी है, 15 मिनट्स पे भी एक अच्छा फॉल और वहाँ से एक अच्छी रिट्रेसमेंट। स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट से ही। फिफ्टीन मिनट पे ज़्यादा रिट्रेसमेंट लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली पहली बार देखे मार्केट यहाँ से फॉल आया, यहाँ पे रुकी एंड अप लगाया। हम जस्ट इस छोटे से ट्रेंड का, इतने से लेके इतने तक के ट्रेंड का भी हम एक बार रिट्रेसमेंट देखें तो हमें क्या दिखाई देगा। यहाँ से लगाते हैं हम, और इस लो तक, सिर्फ इस लो तक हमें रखनी है। यहाँ से भी मार्केट की रिट्रेसमेंट डाउन साइड के लिए पूरी नहीं हुई, तो हमें लेवल फिर नेक्स्ट लेवल लेना होगा, ये वाला। परफेक्ट नहीं हुई, मैं ये नहीं कह रहा, इस चीज़ को हम ये नहीं कह सकते रिट्रेसमेंट जो पहले वाला, अभी तो चलो इस लेवल में तो आ गई, बट पहले वाले लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। पहले वाले लेवल को इसको हम परफेक्ट नहीं कह सकते, रिट्रेसमेंट उसको भी बोलेंगे हम। यहाँ से चेक करें ना, जो जो रिट्रेस हुई ये मेजर लेवल में नहीं, जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल्स है इनके ऊपर ऊपर वाले, इसको भी हम रिट्रेसमेंट बोलेंगे, बट ये छोटी है, जरूरी नहीं है हम यहाँ पे ट्रेड लें। बट यहाँ पे जाते तो हम ट्रेड का एक प्लान कर सकते थे, बट जब सेकंड वाली ट्रेंड तक गई, यहाँ तक का जो ट्रेंड है, 15 मिनट की बातें हो रही हैं, इस वाले में देखो कौन से लेवल में मार्केट जाके आई, अपने जो लेवल है 50% एंड 0.6% वाले में मार्केट गई। यहाँ से ही गई, चलो कोई इश्यू नहीं है, बट हम ट्रेंड यहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ तक तो मान ही नहीं सकते। यहाँ पे गई है, कंसोलिडेट किया एंड फॉल आ गया, तो हम ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन इसके बेस पे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्विंग के लिए हमें चेक करना है, नेक्स्ट स्विंग कहाँ से कहाँ होगी, जो ये हाई है और जहाँ पे इसने आके पहली बार थोड़ा सा अप मूव दिया है। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल हुई है, मार्केट रुकी नहीं, तो फिबोनाची लगाएंगे हाईएस्ट से और फॉल देखेंगे। आप खुद देखो, क्या जो मैंने चीज़ आपको बताई है वैसी नहीं हुई मार्केट के अंदर।
ये चीज़ जो फिबोनाची है वो हमें ट्रेंड के साथ चलने में हेल्प करती है हमारी, बेसिकली थिंग यही कहना है। मार्केट में इस स्विंग का हाई ये था, लो ये था, मैंने चलो थोड़ा सा लेवल में थोड़ी सी मिस्टेक हो, कोई इश्यू नहीं है, फॉल आया बट अपने लेवल तक नहीं पहुंची, फिर फॉल आया, फिर क्रॉस करके अपने लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसमें मार्केट गई है और अगेन कंटिन्यू हो गई डाउन साइड के लिए। अगर आप सिर्फ फिबोनाची और एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके भी ट्रेड लेने की कोशिश करो तो आप खुद बताओ आपकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मानता हूं 100% सही नहीं होगी, गलत भी प्रूव होगे, बट आप खुद बताओ कितनी अच्छी एक्यूरेसी हो सकती है आपकी। बहुत अच्छी हो सकती है सिर्फ इन चीज़ों को यूज करके, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेडिंग व्यू पे फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज़ें। चलो छोड़ो इस चीज़ को, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यहाँ तक का ट्रेंड हम चेक कर चुके हैं, उसके बाद वैसे देखे जाए तो ये स्विंग से लेके ये स्विंग भी एक मानेंगे हम। इसका अगर चेक करें 15 मिनट के टाइम, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑफ दिस, देखो सेम 50% वाले के पास से मार्केट ने फिर से रिट्रेस किया। मानता हूँ ये छोटी स्विंग है, बट देखो 15 मिनट पे है तो हमें छोटी स्विंग भी लेनी पड़ेगी। ये वाली स्विंग भी ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो पहला क्रॉस आया है, बट चलो मैंने थोड़ा सा मेजर क्रॉस ले लिया जिसमें थोड़ा सा टाइम बिताया हो इसने। देखो 50 वाले को थोड़ा सा टच किया एंड फॉल आ गया। अब वो चीज़ आप ये मत सोचना कि इस रेंज के मैं मिडल में ही जाके लूँगा, अब मैं ही जाके चेक करूँगा, वो ज़रूरी नहीं होता, वो कहीं पे भी हो सकता है। मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉल आया है, अगर स्विंग को चेक करें, यहाँ की स्विंग के बाद यहाँ के बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुई है मार्केट, इस स्विंग से हाई, इस स्विंग का लो। यहाँ पे आप अगेन चेक करो, यहाँ तो मार्केट और भी अच्छे लेवल में जाके है, 0.6 to 0.7 वाले लेवल में, यहाँ से और भी अच्छी बात है, वो भी गैप अप ओपनिंग के साथ। अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो फिबोनाची आपके लिए बहुत अच्छा टूल है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर, तो मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश की है। हाँ, वो रिट्रेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, ये रिट्रेसमेंट अच्छी है तब मैंने इसको कैलकुलेट किया है। अब ये तो आप कह नहीं सकते कि अच्छी हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अच्छी का तो सिंपल सा रूल है, पहले तो एक मेजर फॉल से यहाँ तक का जो फॉल हुआ है मेजर, ये जो ये फॉल हुआ इसमें छोटी छोटी कैंडल को नहीं गिन सकते, मेजर। उसके बाद एक अच्छी रिट्रेसमेंट आना, अच्छी रिट्रेसमेंट का मतलब है अच्छी थोड़ी सी अपमूव, जैसे ये एक अच्छी है क्योंकि इसमें काफ़ी कैंडल्स बनी है, इसको हम अच्छी नहीं कह सकते, इस वाले लेवल को थोड़ा सा अच्छा नहीं कहेंगे। वैसे रिट्रेस ये भी हुई है, बट आप चेक करो तो जस्ट 2 ही कैंडल का खेल है, 2 कैंडल में आप 2 में डाउन, इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं कहेंगे। अच्छी रिट्रेसमेंट आपको ढूंढनी है, अच्छा एक ट्रेंड अप से डाउन। अभी सेम चीज़ जो मेजर अगर ट्रेंड हम चेक करें, यहाँ से यहाँ तक की एक स्विंग थी और उसके बाद एक रिट्रेस किया मार्केट ने छोटा सा, इसको भी मैं अच्छी स्विंग नहीं कह रहा, बट फिर भी मैं एक बार देख रहा हूँ, चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाली स्विंग अच्छी नहीं है क्योंकि गैप अप ओपनिंग के साथ जस्ट कैंडल्स हो वहाँ से फुल हो गया, बट रिस्पेक्ट होती है इन लेवल्स की, 0.3 की भी, 0.5 की भी, 0.6 की भी, 0.7 की भी, 0.2 की भी होती है। रिस्पेक्ट हर लेवल की होती है, बस आपको एक चीज़ फॉलो करनी है, वो चीज़ है एक चीज़ पे डटे रहना। तो अगर यहाँ से अब देखें जो मेजर ट्रेंड यहाँ से है फॉल का यहाँ तक का, अगर मार्केट यहीं से डायरेक्ट फॉल कर जाए ना, यहीं से गिरना स्टार्ट हो जाए वापस से, तो कोई इश्यू नहीं है, गिरने दो। बट जो ट्रेंड होगा वो यहाँ से कैलकुलेट होके जब तक इस रेंज में या एक अच्छा लेवल के पास ना आके जो रिट्रेस हो उसको हम नहीं कह सकते। अभी ये इस लेवल के अंदर है, यहाँ से जाके मे भी कल के दिन थोड़ा सा अप मूव देके यहाँ पे आके वापस गिर सकती है, जरूरी नहीं है गिरेगी ही, वो ट्रेंड की बातें हैं, ट्रेंड कैसा रह सकता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बहुत यूज करते हैं इसको, बिकॉज 1 मिनट पे तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड बनते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स बनती हैं। 1 मिनट पे आपको नहीं करना है, जैसे यही देख लो, मार्केट में एक फॉल हुआ यहाँ से यहाँ तक के, एक ट्रेंड है छोटा सा, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो छोटा सा ही होगा। मार्केट इंपोर्टेंट लेवल्स में जाके साथ में उसने डबल टॉप भी बना दिया, पहला टॉप एंड सेकंड टॉप, तो आपको पता है डबल टॉप बन गया तो एक डाउन साइड का साइन है ऑटोमेटिकली, साथ में अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स में भी मार्केट गई है, तो यहाँ से एक ट्रेड का प्लान हो सकता है डाउन साइड का। उसके बाद छोटा छोटा टाइम फ्रेम छोटा है,
मार्केट यहाँ से आई इस लेवल तक, इस रिट्रेस को भी हम चेक कर सकते हैं। वही बात है, एक ट्रेंड तो है ही ये भी, बिकॉज उस ट्रेंड का हमने चेक कर लिया, तो यहाँ से भी तो एक ट्रेंड बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का लो। बट 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो एक्यूरेसी तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगी। यहाँ से देखो, इसने इसको वैसे टच नहीं किया, बट इसके बिल्कुल पास से जाके अगेन फुल आ गया। ट्रेड प्लान यहाँ पे भी हो सकती है, बिकॉज 0.5 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 50% रिट्रेसमेंट होना उस पूरे ट्रेंड की, ये जो ट्रेंड था उसकी 50% रिट्रेस होके वापस कंटिन्यू हो सकता है, जरूरी नहीं है बट हो सकता है, चांसेज आर वेरी हाई। 1 मिनट के टाइम फ्रेम से जैसे ये देखें, लास्ट जो चीज़ है हमें क्या दिखाई दे रही है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मार्केट ने अप लगाया एंड एक लो लगा के कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड देखें, ये थोड़ा सा अपसाइड के लिए चेक कर रहा हूँ मैं, इस ट्रेंड से इस ट्रेंड तक, इंपॉर्टेंट लेवल्स में ऑलरेडी मार्केट आ चुकी है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होगी, वो चीज़ आपको समझना है। बट अगर मे बी, मेरे को नहीं लग रहा मार्केट वैसे यहाँ से आप जाने के चांस है, फिबोनाची के बेस पे मैं बता रहा हूँ, जा सकती है बट फिबोनाची के बेस पे चांसेज आर लिटल लो, क्योंकि ये देखो यहाँ तक आई है, स्लोली स्लोली यहीं पे कंसोलिडेट करी है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, अभी हमने समझा है, ये कुछ इस प्रकार से, कौन सा, सिमेट्रिक ट्राइंगल, सिमेट्रिक ट्राइंगल ब्रेकडाउन ऊपर भी दे सकते हैं नीचे, बट ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कल जाके आप ट्रेड ले लोगे। तो फिबोनाची का बेसिकली आपको फंडा समझ में आ गया, क्या होता है, कैसे हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं पूरे ट्रेंड की फिबोनाची के बेस पे। यस नरेंद्र जी, बिल्कुल, डोंट वरी, आपको सारी चीज़ों का सपोर्ट रहेगा। आपको लगे नहीं समझ आया, रिपीट पे क्लास देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ आया तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अगेन समझा दूंगा, कोई भी इश्यू नहीं है इस चीज़ के अंदर, आपको समझ आना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू अमन जी। तो आज के टॉपिक वैसे कवर हो चुके हैं, सो अगर किसी को वैसे क्लास लीव करनी हो तो कोई इश्यू नहीं है, बट हाँ टॉपिक अगर कोई डाउट हो वो क्लियर कर लीजिए। थैंक्स जतिन जी, थैंक्स।